हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, जय और वीरू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट आपको दी गई है। 1 अप्रैल 2024 से एक नया पार्टनर श्री ज्वाइन कर रहा है। इसके ज्वाइन करने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 4:3:2। और श्री अपनी कैपिटल 60,000 चेक से लेकर आ रहा है और जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल बनेगा वो भी लेकर आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, जिससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया गया है तो दोनों अकाउंट आपको बनाने हैं और नई फर्म की बैलेंस शीट। तो कैसे स्टार्ट करोगे अपने क्वेश्चन को? जैसे हर क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है तो वहीं से स्टार्ट करो। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है। अब इस केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड पार्टनर्स का ही शेयर आप कंपेयर करोगे कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो जय का अगर आप कंपेयर करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया, इतने फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। इसका घट रहा है, किसको मिल रहा है? श्री को मिल रहा है। इसी तरह से वीरू का चेक करते हो तो वीरू का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से घट गया। इसका भी घट करके किसको मिल रहा है? श्री को मिल रहा है। अब आप चेक कर सकते हो आपकी कैलकुलेशन सही है या गलत है। इन दोनों का शेयर जो इन्होंने अपना ट्रांसफर किया श्री को, टोटल करो क्या बनेगा? 10/45। 10/45 का मतलब है 2/9। यहां पर भी चेक करो, श्री का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बनता है? 2/9। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन तो करेक्ट है। अब यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गई, जिसका जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताता है, या जिसने जितना नए पार्टनर के लिए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूट किया वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाएगा। तो जय और वीरू ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना इतना घटाया तो आपकी 7:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। गुडविल एडजस्टमेंट के लिए एक कंपोनेंट तो आपके पास आ गया। दूसरा कंपोनेंट आपको चाहिए होता है नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दी है या नए पार्टनर का शेयर भी नहीं दिया, लेकिन आपको वैल्यूएशन लगानी होगी। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कहा है कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज लो और एवरेज प्रॉफिट का दुगना लेना है। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट 90,000, 78,000 और 75,000 टोटल करो तो 2,43,000 आ गया। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2,43,000 को 3 से डिवाइड करेंगे। जितने सालों के प्रॉफिट्स आपने लिए हैं उतने से ही डिवाइड करोगे। तो 81,000, 81,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल के लिए कहा है कि एवरेज प्रॉफिट का दुगना लेना है, ट्वाइस लिखा है ना। तो दुगना लेने के लिए 81,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो गुडविल आ गई 1,62,000। पूरी फर्म की गुडविल है। अब यहाँ पर हमें चाहिए श्री का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका, तो 2/9 शेयर इन गुडविल भी बनेगा। तो 1,62,000 का 2/9 36,000 श्री का शेयर ऑफ गुडविल है, जो कि उसको लेकर आना है। इतना ठीक है। अब ये क्यों लेकर आ रहा है? ताकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर सके, जिनकी जिनका शेयर ऑफ गुडविल इसकी वजह से घटने वाला है, जिनका शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके इसको मिलने वाला है। तो उनका नुकसान हो रहा है तो उनको कंपनसेट किया जाएगा। ये 36,000 रुपए ये लमसम अमाउंट ले आया। हम इसे बांटे किस रेशियो में? उसी हिसाब से बांटेंगे जिस हिसाब से सेक्रीफाइस किया, किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, किसका शेयर ऑफ गुडविल कितना घट रहा है, उसी हिसाब से आप बांटोगे। तो 36,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो जय का सेक्रीफाइस निकल कर आ रहा है 25,200 रुपए। मतलब इसका इतना शेयर ऑफ गुडविल घटने वाला है। इसी तरह से वीरू का 10,800। तो ये दो तो हो गए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर कौन है?
श्री। अब जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, यहाँ देखो आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली है। वर्किंग नोट्स ये सारे बनाने बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन का पार्ट ही होते हैं। अब फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। चेक लेकर आ रहा है, ये बात याद रखना। तो श्रीज कैपिटल अकाउंट में तो आप 60,000 रुपए डालोगे, और जो पैसा गुडविल का उसको लेकर आना है उसे डालोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में 36,000। तो टोटल पैसा 96,000 हमारे बैंक में पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 करोगे। वैसे भी हमारी बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट है तो हम बैंक में ही डालेंगे, कैश तो हम वैसे भी नहीं करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 96,000, कैपिटल से रिलेटेड पैसा कैपिटल अकाउंट में डाला, और गुडविल जो वो लेकर आ रहा है उस पैसे को हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होकर के इन दोनों के करंट अकाउंट में डालें। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको करंट अकाउंट में डालना है, कैपिटल अकाउंट में ये पैसा नहीं डालना। दो अकाउंट से फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया गया है, लेकिन जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज करोगे ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो किस अकाउंट में डालते हैं, करंट अकाउंट में डालते हैं। तो गुडविल का पैसा इन दोनों के करंट अकाउंट में डलेगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो साथ के साथ पोस्टिंग करो। सबसे पहले बनाओ कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनता है उसको बनाओ। 1,80,000 और 90,000 ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आपको दी गई है। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है 60,000, वो इसी अकाउंट में डालोगे। ये कैपिटल अकाउंट है जिसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन लिखनी है। क्लोजिंग बैलेंस लिखो यहाँ पर, क्योंकि और कोई कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होनी यहाँ पर। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपका हो गया। लेकिन अब जो आपको करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, जो मेन अकाउंट है इस क्वेश्चन में, वो ये है। ओपनिंग बैलेंसेस लिखो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के 30,000 और 6,000, और जो अब गुडविल की एडजस्टमेंट आपने की है वो करंट अकाउंट में ही क्रेडिट की है। तो यहां पर डालोगे 25,200 और 10,800 रुपए। कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे, गलती मत करना। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट में देखते हैं कोई रिजर्व से, हाँ रिजर्व से जनरल रिजर्व 36,000 का, उसका हम क्या करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा कि पार्टनर्स आगे लेके जाना चाहते हैं नहीं लेके जाना चाहते। उस केस में हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको खत्म कर देते हैं। तो 36,000 को अगर ओल्ड रेशियो में बांटते हो तो जिसका जितना शेयर बनेगा वो क्या करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे 21,600 और 14,400 रुपए। एक तरह से ये प्रॉफिट ही तो है, इनके लिए फायदा है, प्रॉफिट ही है, इनको मिल रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, हमें इसे खत्म करना है तो हम इसको डेबिट करेंगे तभी खत्म होगा। और ये बैलेंस आपने पार्टनर्स में बांट करके उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जितना जिसका शेयर बना उतना आपने ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री भी समझ में आ गई, ये भी हो गया। जर्नल एंट्रीज भी बना रहे हैं हम, वर्किंग नोट भी बना रहे हैं, और साथ के साथ पोस्टिंग भी करते जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो एसेट साइड पर कोई ऐसी चीज है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जैसे कि गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस। हाँ यहाँ पर देखो गुडविल आ रही है 30,000, इसको भी हमें बांट करके खत्म करना है। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटोगे, जय को मिलेगा 18,000 और वीरू को मिलेंगे 12,000। अब ये जो मिल रहा है ये खर्चा है, नुकसान है, डेबिट बैलेंस है। ये गुडविल कौन सी है, परचेज्ड गुडविल, जिसे हम धीरे धीरे करके खर्चे में डालने वाले थे। लेकिन अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है तो आपको अभी पूरा का पूरा खर्चा ट्रांसफर करना होगा। कहाँ करें, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अल्टीमेटली खर्चा या लॉस तो पार्टनर्स के पास ही जाता है। तो इस गुडविल अकाउंट के बैलेंस को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करोगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे जिसका जितना हिस्सा बनता है, और गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे, तभी ये खत्म होगा। तो ना तो जनरल रिजर्व आगे बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी ना ही गुडविल दिखाई जाएगी। ये दोनों का बैलेंस आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। यहां तक हमारा हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आती है बारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, एक एक पॉइंट को पिक करो और करो।
सॉल्व करते जाओ। फर्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको 5% का मेंटेन करना है। डेटर्स आपके 60,000 है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो ये हमने प्रोविजन कितने पर बनाया हुआ है, 2400, 60,000 का 2400 कितना बनेगा, 4%। कहा है कि 5% मेंटेन करना है, 4% कम है, 5% बनाओ। हमें लगता है इससे ज्यादा पैसा डूब सकता है। अब वो 5% कितना होगा, 60,000 का 5% 3,000। यहाँ पर 57,600 का 5% नहीं बनाओगे, क्योंकि अभी आपके बेड डेट्स नहीं हुए। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको बेड डेट्स हुए हैं। जब तक आपके एक्चुअल में बेड डेट्स नहीं हो जाते तब तक आप डेटर्स में से माइनस नहीं करते। ये प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट है कि आप मान के चल रहे हो कि इतना पैसा डूब सकता है। अगर डूबा तो हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, अभी डूबा नहीं है। तो इस बात को, दोनों चीजों में डिफरेंस को समझो। तो ये पैसा जो आपने प्रोविजन किया हुआ है, ये खर्चा आप डाल चुके हो। अब वो कह रहा है कि 3,000 का प्रोविजन करना है, मतलब 600 रुपए का खर्चा और डाल दो। अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो ये देखो, अगर आपको याद होगा क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते थे, न्यू प्रोविजन बनाते थे। जितना डेटर्स का कहा जाता था तो 5% डेटर्स क्या है, 60,000। 60,000 का 5% 3,000 नया प्रोविजन बनेगा। लेस करते थे ओल्ड प्रोविजन, तो लेस करो ओल्ड प्रोविजन 2400, तो कितना बचेगा, 600 रुपए। और इस खर्चे को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर आप लिखोगे इसे। तो मेंटेन करने के लिए कहा गया है, मतलब इसको राइज कर दो, इसको बढ़ा दो, खत्म नहीं करना, बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए आपको चेक करना है कितने परसेंट है, 4%। 5% करने को कहा है तो 1% और बढ़ाना है, मतलब कि 600 रुपए। 600 रुपए का खर्चा और डालना है। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 600 रुपए, क्योंकि प्रोविजन ही आपका बढ़ रहा है, डेटर्स आपके एक्चुअल में नहीं घट रहे हैं। बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, 60,000 माइनस 3,000, 57,000। साथ के साथ फॉर्मेट्स तैयार रखो, साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 15,000। ये एक वो लाइबिलिटी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की। लाइबिलिटी इंक्रीज होना आपके लिए क्या है, नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 15,000 से क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर इसको लिखो 15,000, साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो यहाँ पर लाइबिलिटीज में 15,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। ऐसे लिखते जाओगे तो आप भूलोगे नहीं, कोई चीज मिस नहीं करोगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या है, उसी चीज को आप वहां पर लिखते हो, और जो चीज नहीं आती है वो मिस हो जाती है और आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती। इसके बाद रिवैल्यूएशन में नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्रूड इनकम है 4500 रुपए, जो कि आपने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड की, अब उसे रिकॉर्ड करना है। तो ये इनकम इंक्रीज हो गई, एक तरह से इनकम आ रही है, नई अनरिकॉर्डेड इनकम। तो फायदा है, फायदे को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट 4500, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे 4500। एक्रूड इनकम को हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं ना। जो इनकम आपने अर्न तो कर ली लेकिन आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली, आपने अपनी सर्विसेज दे दी है लेकिन उसकी पेमेंट आपको नहीं मिली, वो होती है आपकी एक्रूड इनकम। तो आपने कोई ऐसी सर्विसेज दी है जिसकी आपको पेमेंट नहीं मिली और आपने बुक्स में भी नहीं रिकॉर्ड किया, जब आपने चेक किया तब तो आपको पता चल रहा है 4500 रुपए ऐसे आपको इनकम आनी है। तो ये आपकी इनकम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा है, जिसे आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। साथ के साथ बैलेंस शीट में यहाँ लिखो एसेट्स में एक्रूड इनकम 4500। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जय ने क्या किया है, टेक ओवर किया है। जय ने टेक ओवर किया है इन्वेस्टमेंट 18,000 में एट एन एग्रीड वैल्यू। अब यहाँ पर कोई पार्शियल अमाउंट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा उसने 18,000 ले लिया, यहाँ पर ये नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि उसने इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर कर लिया, इसका मतलब सारी इन्वेस्टमेंट ले ली और एट एन एग्रीड वैल्यू 18,000 में सारी एसेट्स, सारी इन्वेस्टमेंट्स को खरीद लिया। मतलब हमने एक तरह से 24,000 की इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। किसको बेची, बेशक हमने पार्टनर को बेची है, लेकिन बेच दी कितने में, 18,000 में।
24,000 की एसेट को 18,000 में बेचोगे तो आपको 6,000 का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो कहाँ लिखेंगे हम? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 6,000 यहां पर लिखो। अब देखो क्या एंट्री बनेगी। जय ने अभी आपको पैसे दिए नहीं है, उसने आपकी इन्वेस्टमेंट्स ले ली है, फर्म की इन्वेस्टमेंट ले ली, तो जैसे पैसे लेने हमें, तो जैस करंट अकाउंट को आप डेबिट करो 18,000 से, रिवैल्यूएशन में खर्चा डालो, नुकसान डालो 6,000, और ये इन्वेस्टमेंट अब आपने बेच दी तो आपके पास रही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के 24,000 से खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाओगे, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड पर आपकी जय में एंट्री आएगी। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 18,000 जय के अकाउंट में डेबिट साइड पर जरूर से एंटर करना, अगर नहीं किया तो मिस हो जाएगा। ये सब करने के बाद अब देखो आपका यहां तक सारा हो गया। नए पार्टनर की कैपिटल भी आ गई, गुडविल की वैल्यूएशन भी हो गई, रिवैल्यूएशन का सारा पॉइंट हो चुका है। तो अब देखो आपको प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। रिवैल्यूएशन का लॉस है 17,100 रुपए, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स में आपने जिसका जितना हिस्सा बना था, क्या करोगे? लॉस है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। क्लियर? एंड में लिखो टोटल यहाँ पर 21,600, और ये लॉस अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखोगे 10,260 और 6,840 रुपए। ये सब करने के बाद आपने पूरा एंड तक कर लिया है। एक पॉइंट रह गया है, यहाँ लिखा है कि गुडविल का जो अमाउंट हमने जय और वीरू को दिया था, वीरू को जो गुडविल का शेयर मिला था, नए पार्टनर का गुडविल का शेयर जो इन दोनों के अकाउंट में आपने डाला है, उसमें से आधा इन दोनों ने विड्रॉ कर लिया। नए पार्टनर ने अपने तरफ से तो इन दोनों को पेमेंट कर दी है गुडविल की, लेकिन इन्होंने इसका आधा आधा पैसा विड्रॉ कर लिया। अब इनको जो पैसा मिलना था मिल गया, अब इनकी मर्जी ये पैसा विड्रॉ करें या ना करें। तो इन्होंने अपनी कैपिटल में से यहां से इतना पैसा विड्रॉ कर लिया। तो जैस करेंट अकाउंट को डेबिट करो, 25,200 का आधा कितना बनेगा? 12,600, और 10,800 का आधा 5,400 रुपए। तो इन दोनों ने आधा आधा पैसा विड्रॉ किया। फर्म से पैसा जा रहा है, जैसे पैसा नया पार्टनर लेकर आया था तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। अब यहाँ पर ये दोनों पार्टनर्स पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री आपकी यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पर आप करो 12,600 और 5,400। ये पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना गुडविल विड्रॉ की, वही चीज है, कुछ नई नहीं है। जो पार्टनर्स कैपिटल को विड्रॉ करते हैं उसकी एंट्री है ये, कि उन्होंने अपनी गुडविल का शेयर जो इनको मिला था उसका आधा आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। सब कुछ होने के बाद पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लो। 17,940 रुपए जय का है, 6,960 रुपए वीरू का है। एंड में लिखो टोटल दोनों साइड पर। तो ये करंट अकाउंट का भी बैलेंस आपका आ गया। अब बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड पे देखो डेटर्स हो गए, एक्रूड इनकम नई चीज आई थी, कैश एट बैंक को एक बारी छोड़ करके बाकी देखो पेटेंट्स और फिक्स्ड एसेट्स ये रह गए थे, इसको लिखो। इन्वेस्टमेंट्स आप बेच चुके हो, ये तो लिखनी नहीं। गुडविल आप बांट चुके हो, ये भी नहीं लिखेंगे। अब बारी आती है कैश एट बैंक की। कैश एट बैंक आपका 15,000 है बैलेंस शीट में। नया पार्टनर क्या क्या लेकर आ रहा है? 60,000 कैपिटल और 36,000 गुडविल का शेयर, 96,000। और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स ने अपना शेयर ऑफ गुडविल आधा निकाल लिया, 18,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। 36,000 में से 18,000 विड्रॉ कर लिया, तो बाकी बचा बैंक का बैलेंस 93,000। तो एसेट साइड का तो आपने सारा लिख लिया। इसके बाद लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके 45,000। जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो। अब दोनों तरह के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपको लिखने। फर्स्ट आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 1,80,000, 90,000 और 60,000, 3,30,000 ये वाले कैपिटल आ गए। करंट अकाउंट के बैलेंसेस 17,940 और 6,960 जय और वीरू के लिखो। आउटर कॉलम में लिखो टोटल। सारा कुछ हो गया। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, मैच कर गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। हमारा दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है 4,14,900 रुपए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फुल वर्किंग नोट्स, सारे अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज सब कुछ करके हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया विदाउट मिसिंग और विदाउट एनी मिस्टेक।
तो इसी तरह से आपको भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो इसी तरह से अटेम्प्ट करने की, तो देखो आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी होता है विदाउट मिस्टेक और कटिंग के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।